अगर कोई पूछे कि इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार में ट्रांजिशन होते आप किस एक्टर को देख पाते हो तो आंख बंद करके विकी कौशल का नाम ले लेना। बंदा अपनी एक्टिंग और कन्विक्शन से फाड़ के रख देता है, जिसमें बिना किसी शक के ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो अपनी एक्टिंग से फिल्म को बचाने लगते हैं, क्योंकि ऐसा छावा मूवी के साथ हुआ है। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी छावा फिल्म कहानी रखती है छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी के उस क्षण पे जब अपने पिता के निधन के बाद सारा राजपाट इनके सिरहाने पे लग पड़ा, और जैसे ही मुगलों की लगा कि अब मराठा साम्राज्य भी उनका हो जाएगा, तो फिर तभी छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंग और उसकी सेना को दिखा दिया कि छावा अभी जिंदा है। और फिर औरंग का ईगो और हर्ट हो गया और वो अपनी पूरी आर्मी के साथ सालों साल संभाजी महाराज की खोज में निकल पड़ा, जहां इवेंचुअली धोखे से ही उन्होंने महाराज को कैद कर लिया और कहानी का अंत किया, परंतु औरंग अपनी पीड़ा का अंत कभी ना कर सका। अब इस कहानी में कई मोड़ है जिसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, मगर स्टोरी की बात करूं तो छावा फिल्म को मैं एक सही मूवी कंसिडर करता हूं। जहां ये अपनी एंटायरिटी में क्या एक अच्छी मूवी है, आई डोंट थिंक सो। जिसमें विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज को कमाल का प्ले किया हुआ है। कसम से बंदे की सिर्फ ग्लोरियस परफॉर्मेंस देखने के लिए आप मूवी देखने चले जाओ, वर्थ इट होगा। ये बंदा इनकम्पेरेबल डोमिनेंट है और जब ये अपने शेर जैसे एपेक्स फॉर्म में आता है, ही इज अनटेमेबल एंड वो एग्जैजरेशन मुझे पसंद आया। मैंने आज तक इतनी डोमिनेंट मैनली परफॉर्मेंस नहीं देखी है, जिसमें कोई डायलॉग नहीं, कोई कैमरा ट्रिक्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक दहाड़ से ही पूरी मर्द जात को आप इंस्पायर कर सकते हो। जो इंस्पायर होना चाहते हैं। जहां जो वॉर के मोमेंट्स क्रिएट होते हैं उनमें इमोशंस के एनिमल अबैंडनमेंट को देखकर एक दिल में अलग सी आग लग जाती है, आपकी आंखें चमक उठती हैं कि ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, और वो भी सर्वगुण संपन्न होके। अनेक भाषाओं में माहिर, राज कैसे चलाया जाता है, युद्ध कैसे लड़ा जाता है, दुश्मनों से कैसे पेश आया जाता है। टैम। जिनके साथ साथ कहानी में एक जन और है जिनकी प्रेजेंस मुझे और पसंद आई, और उनका नाम है विनीत कुमार सिंह एज कवि कलश। वो एक पोएटिक इंसान है स्टोरी में, जो महाराज के हर पल में उनके मित्र हैं, जिनकी जुबान से लेकर हाथ सब एक पोएटिक अंदाज में चलता है। जहां विकी कौशल के अलावा और कोई अपनी छाप नहीं छोड़ पाया, पर विनीत कुमार सिंह की परफॉर्मेंस में लाइफ और डेथ इस कन्विक्शन से निकलती है कि वो अपने कैरेक्टर की बाउंड्रीज को क्रॉस भी नहीं करते और अपनी स्टोरी में सही से फिट भी हो पाते हैं। जिनके बाद ऑब्वियसली अपने आशुतोष राणा, अक्षय खन्ना तो आए ही, एंड अक्षय खन्ना एज औरंग कैरेक्टर सही फील होते हैं, वो चाल ढाल हाव भाव कैरी करते हैं, पर कई जगहों पे वो डिजर्विंग विलन की श्रेणी में नहीं आ पाते। बंदे का पर्पस मुझे समझ में आया कि वो ये बात मानता है कि कहाँ मुझे ऐसा दुश्मन और मिलेगा। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने विलन एरा में रहते हुए भी एक पोएट्री कैरी करके चलता है, जो कि शुरू में अच्छी लगती है, पर जैसे अपने लोगों को गला घोट के मारना और दबदबा दिखाना होता है, वो स्ट्रेस कहानी में फील नहीं होता कि जब मैं हूं, अभी भी जिंदा हूं, तो सिर्फ मैं ही हूं। वो चीज फील नहीं होती। वो टेरराइजिंग प्रेजेंस बनाना चाह रहे थे, पर वो महसूस नहीं हो पाता। मे बी कुछ और आप पॉइंट्स कम हो गए होंगे, पर परफॉर्मेंस ठीक थी। जिसमें ए आर रहमान का म्यूजिक भी मुझे काफी इनकंसिस्टेंट सा फील हुआ, जहां कभी मॉडर्न सी फील आती है तो कहीं अच्छे से फिट होता है। एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड कि मुझे ए आर रहमान के बारे में ऐसा कहना पड़ेगा, जहां उनके म्यूजिकल्स को लेकर कोई कंप्लेन नहीं है, पर बल्कि उन म्यूजिकल्स और इस फिल्म की टाइमलाइन के साथ अंडरस्टैंडिंग को लेकर मैं विडंबना में हूं, क्योंकि बड़ी एक्सट्रीम वैरायटी फील होती है, वो भी नॉट इन अ गुड वे। वो कहानी के किस टाइमलाइन में किस मूड के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करते हुए नजर आता है उनका स्कोर, जिसमें एक चीज अब मैं कहूंगा कि मुझे बड़ी खूबसूरत सी फील होती है। एंड आई डोंट नो ऐसी मार पिटाई वाली चीज़ें मुझे क्यों ऐसी पसंद आती हैं, कि मतलब कि जब वॉर वाले मोमेंट्स क्रिएट होते हैं तो बहुत बार उन्होंने वो वाइड एंगल वाले लेंसेस यूज़ करके वॉर का पूरा मतलब एसेंस कैप्चर करने की कोशिश की हुई है एक फ्रेम में, कि आप दूर से देख पाओ कि हाँ किस तरीके से केओस चल रहा है। सैकड़ों हजारों लोग एक ही जगह पे लड़ रहे हैं, मर के पड़े हुए हैं, और वो हर एक चीज़ उनकी पोजिशनिंग इतनी कमाल तरीके से लगाई गई है, बहुत ही आई प्लीजिंग सा फील होता है, जस्ट लाइक अ पेंटिंग। जिसका एब्सोल्यूट बेस्ट सीन आता है उनके कैप्चर से ठीक पहले, जब उनके ऊपर हमला होता है। उस आंगन में पैर रखने तक की जगह नहीं है और ठूसम ठूस लोग भरे हुए हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं लोग, एंड फिर भी लड़े जा रहे हैं। वो वहां पे बहुत ही खूबसूरत सा सीन क्रिएट होता है और फील होता है कि काफी मेहनत की है उन्होंने, जिसमें उन्होंने पूरा बैकग्राउंड स्कोर गायब कर दिया है और सिर्फ आप सफरिंग सुनते हो, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं और पूरी मारकाट आप देख पाते हो। एंड
फिर अब इसके अलावा फिल्म में बाकी चीज़ें ठंडी ही पड़ने लगती हैं। हर एक एक्शन सीक्वेंस जो अपने क्लाइमैक्स से ठीक पहले वाले में आप देखते हो, उसमें मेहनत कैसी की गई है आपको प्रायोरिटी बेसिस पे समझ में आ जाता है। जो भी फाइनल वाले एक्शन सीक्वेंस से पहले वाले एक्शन सीक्वेंस, कॉम्बैट सीक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं, वो बस काम चलाऊ से ही फील होते हैं कि मतलब हाँ ठीक है, हो गया। जिनमें एक चीज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी है कि जो भी शुरू में आपको कट टू कट एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं औरंग की सेना पे, उनका चित्रण देवताओं के रूप में किया गया है विकी कौशल के ऊपर, जिसमें पर्सनली बोलूं तो दैट्स अ ग्रेट सिंबलिज्म। आपने छावा के पोस्टर में ही वो 4 कैरेक्टर्स का कोलाज भी आपको देखने को मिला होगा, जो कि एक पुत्र को दिखाता है, एक भगवान श्री राम को, एक परशुराम को और एक भोलेनाथ को। वो वेपन्स और कैरेक्टर डिजाइन आपको फील होते हैं कि वो क्या दिखाना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है ऑन पेपर नैरेटिव वाइज। मगर कॉम्बैट सीक्वेंसेस क्यों वो काम चलाऊ से फील होते हैं? क्योंकि कोई चीज कूल लग रही है, पर क्या वो चीज कंपेलिंग लग रही है कि नहीं। विकी कौशल ने तो अपनी पूरी जान लगा दी उस सीन में, बंदे ने कोई भी इंच खाली नहीं छोड़ा हुआ है। पर जब आपके हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेस ही बिलो मीडियोकर और लैकलस्टर कोरियोग्राफी से भरे हुए हैं, तो जितना भी आप सिंबलिज्म क्यों ना ऐड कर दो देवताओं वाला, वो फॉरगेटेबल ही फील होगा एक्शन। एंड दैट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। बड़े ही एवरेज सा मिडल ऑफ द रोड एक्शन सीन्स फील होते हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी जिस तरीके से आज भी फिल्म किया जाता है वो काफी डेटेड फील होता है। लास्ट वाला एक्शन सीन फील होता है क्योंकि हाँ भाई, उन्होंने प्रायोरिटी पे ऊपर रखा हुआ है, उसको उन्होंने वहां पे इंपैक्टफुल दिखाना है, वहां पे प्लान किया उन्होंने, एंड बाकी सब उन्होंने दिखा दिया एक्शन ऐसे ही। जहां अगर आप मूवी देखोगे तो कैप्चर करने से पहले वो जो एक्शन सीन आपको क्यों याद रह जाता है, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट था कहानी का। वहां पे एक्चुअल अपने कैरेक्टर्स डेंजर में फील होते हैं, लड़ाई एक तरफा नहीं चल रही होती, और फिर उस 1% उम्मीद में भी बंदे का लड़ते रहना वो दिखाता है इनडोमिनेटेबल ह्यूमन स्पिरिट को। और वहां आप अपने हीरो के लिए रूट कर रहे होते हो कि नहीं, हार नहीं मानना, लड़ते रहना, जिसमें विकी कौशल ने फाड़ के रख दिया। भाई यार, बंदे की परफॉर्मेंस मैं तारीफ करते नहीं थक सकता। मजा आई उसे देखकर। मैं बोलूंगा कि मांगा से एक एनिमल अपने पास भी ऐसे भी उठा लो, मजा ही आ जाएगी। एंड इसी बात पे ही मैं बोलूंगा, फिल्म में अगर मुझे बहुत ही कोई चीज पसंद आई तो वो थे विकी कौशल। बंदा कुछ भी करे देखने लायक होता है स्क्रीन पे, और वो खून में लथपथ जब टंगा भी हो ना तो आप बस देखते ही रहो उसे। और उसी हार्ड परफॉर्मेंस पे मूवी एक्टर को फुल जस्टिस नहीं दे पाती, जिसमें बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी आपको कुछ खास पसंद नहीं आती। आई मीन टैलेंट अच्छे हैं, पर एक जो डोमिनेंट वॉर लाइक फिजिकलिटी आपको अपने साथ लेकर आनी होती है, वो बाकियों से फील नहीं हो पाती। जहां मूवी बड़ी ही विचित्र तरीके से एंड भी होती है, महाराज पेन में है, वो पेन दिखाना, वो सफरिंग पूरी चल रही होती है, एंड वो पूरी तरीके से दिखा भी नहीं सकते ड्यू टू सेंसरशिप रीजंस एंड कल्चरल रीजंस। अभी जैसा माहौल चल रहा है तो समझ में आता है। औरंग की कहानी को भी उन्हें एंड में क्लोजर देना है कि कैसे वो जीत के भी जीत नहीं पाया, एंड अपने सेंसर बोर्ड को भी ध्यान में रखना है, एंड अपनी कम्युनिटी का भी ख्याल रखना है, जिसकी वजह से आई ग्रेटली फील कि एक इनडायरेक्ट प्रेशर की वजह से आप अपने पहले इंटेंट से ही उस ग्लोरियस एंड को लिख ही नहीं पाए। आपने अगर ग्लैडिएटर 1 देखी है तो जब मैं देख रहा था तो उसके एंड पे तो मैं एकदम रोने टाइप पे आ गया था कि भाई क्या हैवी एंडिंग थी। वहां पे भी अपनी हीरो को एब्सोल्यूट जस्टिस नहीं मिल पाता एंड में। जहां मैं ये बात समझता हूं कि फॉर द सेक ऑफ पीपल हिस्ट्री नहीं चेंज की जा सकती, एंड मैं पूरी तरीके से मानता हूं, पर जैसी चीजें अभी हाल फिलहाल में टर्न आउट हो रही हैं या हो सकती हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए वर्ड्स नहीं इस्तेमाल कर सकता। आई थिंक अनइंटेंशनली आप क्रिएटिवली इतना बंध जाते हो कि आप कभी वो फील देने लायक फील की एंड लिख ही नहीं पाते, एंड इसीलिए मूवी बड़े ही ब्लीक टोन पे एंड होती है। एंड जब फिल्म एंड होती है तो आप फील करते हो कि ओके ठीक है, हो गया। इतना भी कुछ ऐसा फील नहीं होता। पूरी तरीके से आप स्टोरी को समझ पाते हो, उसकी पूरी इज्जत कर पाते हो, पर आई थिंक बड़े अच्छे तरीके से इसे एंड किया जा सकता था। एंड मैं वो बात समझ पाता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली आप क्यों अच्छे तरीके से एंड नहीं कर पाए। जिसमें वो ट्रेलर में शेर वाला सीन देखा था, आई मीन मैं बोलूँगा कि अपने साथ वो स्कैम ही हो गया। एंड मेजॉरिटी ऑफ तलवारों वाले सीन तो डांडिया जैसे ही फील होते हैं। विचर सीजन 1 देखा है आपने? क्योंकि वहाँ पे भी अपना हीरो डोमिनेट कर रहा होता है लड़ाई को एब्सोल्युटली, पर वो जो कोरियोग्राफी है वहाँ पे, वो रिदम भाई कमाल की फील होती है, एंड वो चीज़ मिसिंग थी इसमें। जिसके साथ ही साथ विजुअल वायर वर्क को तो मैं कभी सपोर्ट में नहीं रहा हूँ, पुराना हो गया है वो, एंड वो फ्लूइडिटी ऐड करने के लिए थोड़ा सीजी ऐड करना पड़ेगा आपको कैरेक्टर्स एंड फ्रेम में। बाकी मूवी सही थी। विकी कौशल, बस आपकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। एंड सीरियसली अगर कोई महाअवतार की टीम में से कोई भी बंदा देख रहा है तो प्लीज़ उनकी एक्शन कोरियोग्राफी पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। टाइम बदल चुका है। बाकी अगर आपने मूवी देख ली है तो अपनी ओपिनियंस में ज़रूर बताना। तो विकी कौशल की परफॉर्मेंस कैसी लगी
क्या तुम्हें एग्जैजरेटेड लगी? मुझे मुझे अच्छी लगी भाई, मुझे अच्छी लगी। अगर नहीं देखी है तो जाके देखो एंड अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।